एक गृहिणी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है और कुशल गृहिणी अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से और मैनेज करके करती है, ताकि अपने लिए भी टाइम बचा सके और सारे काम मैनेज भी हो सकें। लेकिन इसी के साथ साथ गृहिणी एक काम और करती है, वो है पैसों की बचत। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हमें मार्केट से कराना पड़ता है, लेकिन गृहिणी घर में ही करके पैसों की तो बचत करती है, अपनी निपुणता की एक छवि भी दूसरों के सामने प्रस्तुत करती है कि देखिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो ये एक गृहिणी ही कर सकती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो चलिए आज इसी श्रेणी में कुछ दिखाते हैं इस तरह की चीज़ें जो हमने छोटी छोटी कतरनों को यूज़ करके बनाई हैं, और जिनको यूज़ करके हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कुछ भी फेंकने वाला नहीं होता है। मैंने कपड़े की छोटी छोटी कतरन ली हैं। ये एक लंबी पट्टी है जो कि करीब 2.5 इंच ही चौड़ी थी, और करीब करीब 10 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने इसको कट कर लिया, बीच में मैंने फोम लगाई और साइड से एक और पट्टी लगाई। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया और पलट के फोम को अंदर कर दिया और कपड़े को दोनों साइड से बाहर कर दिया। अब मैं इसमें बेलक्रू यूज़ कर रही हूँ। तो बेलक्रू मैं एक तरफ से लगाऊंगी, एक साइड का बेलक्रू एक तरफ से लगाऊंगी और दूसरे साइड का बेलक्रू पलटकर दूसरे साइड से लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा दोनों साइड से बेलक्रू लग जाएगा। इसको मैंने अभी पिन किया है और बाद में मैं स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है और इतने ईजी से 2 मिनट के अंदर मेरा ये DIY रेडी हो गया है। इसको हम बेलक्रू इस तरह से लगाएंगे कि ये राउंड में बंद हो जाएगा। अब क्या होता है, आयरन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वायर हर समय इधर उधर फैला ही रहता है। तो मैं क्या करूँगी, इसके वायर को फोल्ड करके ये बेलक्रू की हेल्प से इसको टाई कर देंगे। तो मेरी आयरन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और वायर नहीं फैलेगा। फैलने से, उलझने से कई बार इसके वायर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और विंटर्स में कड़े हो जाने की वजह से चटक भी जाते हैं। तो अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आइडिया जितना छोटा और बनाने में जितना इजी है, उतना ही ये काम का भी है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए मैंने ये क्लॉथ बैग लिया था और उसको मैंने राउंड प्लेट से कट कर लिया। तो साइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने छोटी वाली प्लेट जो होती है ना, उससे मैंने साइज से कट किया है और बीच में इसको रखा है। ऊपर पहले मैं दोनों तरफ से कपड़ा लगा लूँगी ताकि जब उसको पलटें तो ये जो क्लॉथ है ना, बैग वाला, उसको हम अंदर की तरफ ले जा पाएँ। इस तरह से मैंने थोड़ा पोर्शन खुला छोड़ दिया था और इसको अब मैंने पलट रही हूँ। तो पलटने के बाद जो पोर्शन खुला था उसको मैं अंदर की तरफ मोड़ दूँगी और बाद में ऊपर से टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। बहुत आराम से थोड़ा सा इसको मोड़ना है अंदर की तरफ से, क्योंकि 3 लेयर हैं। और मोड़ने के बाद मैं इसमें पिन कर रही हूँ ताकि ये इधर उधर धागा निकल ना पाए या कपड़ा बाहर खुला ना दिख पाए। अब देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है और डबल स्टिच कर दिया है। टॉप स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह का फिनिश हो गया। अब इसकी मैं 4 फोल्ड लगा के दोनों साइड से हाफ हाफ में एक एक डॉट मार्क कर लूँगी। यहाँ पे मुझे टक करने के लिए कुछ लगाना है। तो मेरे पास ये बटन है, जो स्टील वाली बटन आती हैं अक्सर पैंट वगैरह में या रेडीमेड में लगी देखी होंगी आपने। तो ये एक छोटा सा टूल्स है जो मैंने रेडीमेड बटन का परचेज किया था और बहुत ही सस्ता है, 150-200 रुपये में मुझे मिल गया था अमेजन पे डिस्काउंट में। तो इसको प्रेस करने से ये लग जाती है। इसमें 2 होते हैं पेयर में और दोनों के साथ लॉक अलग से होता है। तो मैं लॉक इसमें एक में फंसाना पड़ता है बटन में और दूसरी तरफ से लॉक लगाना होता है। तो उसको दबाने से वो उसमें क्लोज हो जाता है। इस तरह से मैंने दोनों साइड से ये लॉक लगा दिया और बटन लग गई। अब देखिए इस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं। अब इस वाले ऑर्गेनाइजर को मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तब तक बढ़ते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। बहुत ही ईजी है और सिंपल सा है। इसमें मैंने छोटी सी कतरन ली है और साथ में एक और उससे मैच करता हुआ एक कपड़ा लिया है। कपड़ा आप अपने हिसाब से कोई भी कलर का ले सकते हैं, अगर डिफरेंट भी है तो चलेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं। हाँ, मैच करेगा तो देखने में और अच्छा लगेगा अगर आप फ्रंट में रखना चाहते हैं। साइड से मैंने कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड किया है। तो एक कैप को रख करके मैंने उसको राउंड कर लिया है ताकि दोनों एक साइड से एक जैसे आएँ। एक साइड से तो मैंने इससे मार्क करके कर लिया और उसको पलट के उसी के बराबर मैं दूसरे साइड का भी कॉर्नर दोनों राउंड कर लूँगी। बस जिस तरह से मैंने दोनों कपड़े रखे हैं ना, तो पहले फ्रंट वाला कपड़े को उल्टा रखेंगे, फिर बैक वाले कपड़े को रखेंगे सीधा करके। उसके बाद उस पर फोम या फिर किसी क्लॉथ बैग का पीस रख देंगे
और स्टिच कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा साइड में इस बार भी मुझे रखना है खुला हुआ, ताकि मैं फोल्ड कर सकूं, उसको बाहर की तरफ मोड़ सकूं। इसमें मैं फॉर्म यूज कर रही हूँ, पिन से मैंने टक कर लिया है ताकि ये कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। इतना इजी सा है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े मैंने यूज़ करे हैं। जो भी कतरन मेरे पास बची हुई रखी रहती है, मैं स्टिचिंग अक्सर करती ही रहती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मुझे ऊपर की साइड मैंने और छोड़ा है, इसको ओपन कर लिया है क्योंकि पहले मैं भूल गई थी। और यहाँ से मैं एक पतली गैटिस इन कर दे रही हूँ। जो फोल्ड वाला गैटिस का साइड है उसको मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ, और जो बाहर है वो दोनों ओपन वाले पोर्शन रह जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा रखने के बाद अंदर की तरफ मैं उसको स्टिच कर लूँगी। और बस बाहर से हम मुझे इसमें टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद और सीधा करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, जो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके ये सीधा हो पाता है। अब देखिए ये सीधा हो गया, और इसमें जो पोर्शन खुला हुआ था उसको मैं पिन से सिक्योर करके उसके बाद उसमें टॉप स्टिच लगा दूंगी। देखिए ये बिल्कुल छोटा सा रिबन जैसा या टाई जैसा बन गया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं इसमें दूसरे साइड में, जिधर मैंने गैटिस नहीं लगाई है, उधर एक बटन लगाऊंगी। बटन को हम सुई धागे से टक कर लेंगे। तो मेरे पास एक पुरानी किसी ड्रेस की बची हुई बटन रखी थी। मैं अक्सर जब भी कोई ड्रेस वगैरह ख़राब हो जाती है ना, तो उनकी बटन निकाल के रख लेती हूँ। तो वो मेरे पास बटन पड़ी हुई थी, थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, तो मैं उसमें लगा दे रही हूँ। ये बुटन बटन है, तो मुझे देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगी, देखने में ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगेगा। बस इतना सा काम था और ये ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, बटन में ये जो गैटिस है ना उसको लूप कर दूंगी। तो ये हमारा राउंड एक सर्कल जैसा बन गया। अब देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्या नाम है चार्जर वगैरह रहते हैं, जो इधर उधर हो जाते हैं, या पर्स वगैरह में अगर हम रखें ना तो बहुत ही उलझ जाते हैं। साथ में कई चार्जर और कई लीड वगैरह होती हैं। तो हम इनको इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर से टाई कर देंगे, तो ये हमारे मिक्सअप नहीं होंगे और ना ही उलझेंगे, ना ही तार रखे हुए कहीं ख़राब लगेंगे। सारे वायर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। छोटी छोटी लीड भी है ना, उनको भी हम ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रख सकते हैं। और पर्स में चाहे जितना भी सामान हो ना, हम इस तरह से अगर हम अपने चार्जर को या फिर लीड वगैरह को अगर पर्स में डाल लेंगे, तो जब भी निकालेंगे ना वो उसी तरह से निकलेंगे, वो दूसरे सामान के साथ में मिक्सअप नहीं होंगे। इस तरह से हमारे बहुत ही सेफली चीज़ें भी रखी रहती हैं। हमारी छोटी छोटी कतरन का जो यूज है वो भी हो जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारे ये पीसेस बनाए हैं। इन्हीं चीज़ों को हम इन्हीं DIY को लेकर के हम अपने DIY के सामान जैसे लेस वगैरह को भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।